नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रसाद लॉ। चेक बाउंस के केस में आपको पता ही होगा कि नोटिस मिलने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए 15 दिन मिलते हैं। पर क्या हो अगर किसी ने पेमेंट 15 दिन के बाद की हो, 16 दिन, 17 दिन, 20, 25 दिन, ऐसा कुछ डिफरेंस हो बट केस शुरू होने के पहले केस को क्या ऐसे सिचुएशन में केस इंस्टीट्यूट होना गलत है? यानी क्या ऐसे सिचुएशन में अगर कंप्लेनेंट ने केस इंस्टीट्यूट किया है तो क्या आप उसको क्वॉश करा सकते हैं इस दलील को देके कि मैंने पेमेंट भले 15 दिन के बाद की है पर वो केस इंस्टीट्यूट होने के पहले की है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं हिमाचल प्रदेश के लेटेस्ट केस से जिसका नाम है जेसीओ वर्सेस उत्कर्ष शर्मा। बिना किसी देरी के चलते इसके फैक्ट्स की ओर। देखिए दोस्तों, इस केस में अमाउंट को लेके कोई इशू नहीं था। इस केस में इशू था तो इस बात को लेके कि क्या केस मेंटेनेबल है कि नहीं, क्योंकि केस के इंस्टीट्यूशन के पहले ही अक्यूज ने पेमेंट कर दिया था। इस केस में लीगल नोटिस को सर्व किया गया था 13 जून 2025 को। 15 दिन कब खत्म होंगे? 15 दिन हमारे खत्म होंगे 28 को। अब इस केस में पेमेंट हुआ था 11 जुलाई को मिलने, यानी कि नोटिस मिलने के 15 दिन के पीरियड के एक्सपायर होने के 13 दिन बाद ये पेमेंट किया गया था। और ये डेट केस इंस्टीट्यूशन के पहले का है। अक्यूज के एडवोकेट का कहना था कि ये डेट भले 15 दिन के बाद है पर ये डेट केस के इंस्टीट्यूशन के पहले का है। और केस इसलिए मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि केस इंस्टीट्यूट होने के पहले तो कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो चुका है जो कि पेमेंट था। कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। दोस्तों, इस केस में कोर्ट ने कहा है कि जो 15 दिन का टाइम पीरियड होता है, इस 15 दिन के टाइम पीरियड खत्म होते ही कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है। अगर आपको पेमेंट करना है और कहना है कि केस मेंटेनेबल ही नहीं है, तो आपको ये कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होने के पहले करना होगा, यानी 15 दिन के पहले, ये पीरियड में। तो दोस्तों, आई होप आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि 15 दिन के बाद केस क्यों इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, क्योंकि 15 दिन के बाद कॉज ऑफ एक्शन शुरू होता है। और जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो गया उसी दिन ऑफेंस कमिट हुआ। यानी कि अगर आप कहेंगे कि 15 दिन के बाद भले मैंने पेमेंट कर दी है और केस इंस्टीट्यूट होने के पहले पेमेंट की है, तो ये दलील इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि आपने पेमेंट तो भले की है केस इंस्टीट्यूट होने के पहले, पर आपने पेमेंट की है कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद, यानी कि ऑफेंस कमिट हो चुका है। और एक बार जब ऑफेंस कमिट हो चुका है तब आप उसको 482 में क्वॉश नहीं करा सकते हैं। तो इस केस में सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो हम रेलेवेंट पार्ट ऑफ जजमेंट को जल्दी से देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। तो मैं आपको रेलेवेंट पैरा पे ले चलता हूं। दोस्तों, इस जजमेंट की साइटेशन आप यहां से देख सकते हैं और हम चलते हैं जजमेंट के रेलेवेंट पैरा पे बिना किसी देरी के। दोस्तों, जजमेंट का रेलेवेंट पार्ट है पैराग्राफ 13 और ये क्लियरली कहता है कि पेमेंट जो थी वो 11 जुलाई को हुई थी और 15 दिन खत्म हुए 28 जून को, यानी कि इस डेट के बाद ऑफेंस कमिट हो जाता है, चाहे पेमेंट किसी भी दिन मिले इस डेट के बाद। कोर्ट ने ये कहने के पीछे एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे भी रिलाई किया, तो चलिए चलते उस जजमेंट के रेलेवेंट पैराग्राफ पे। वो जजमेंट है रजनीश अग्रवाल वर्सेस अमित भल्ला और वो रेलेवेंट पैराग्राफ यहाँ कोटेड है जिसको मैं आपको रीड आउट करके दिखाता हूँ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि so far as the criminal complaint is concerned, once the offense is committed, any payment made subsequent thereto will not absolve the accused of the liability of the offense. और ऑफेंस कमिटेड कब होता है? कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के दिन पे। और वो कब अराइज होता है? जैसे ही 15 दिन का पीरियड ओवर होता है। तो यानी कि 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया तो ऑफेंस की लायबिलिटी हो जाती है। दोस्तों, इस केस में अक्यूज ने पेमेंट तो कर दिया पर गलती उसने स्ट्रैटेजी की थी। उसे इस केस में 482 का क्वॉशिंग पिटिशन नहीं डालना था। उसे इस केस में 147 के अंडर सेटलमेंट के लिए जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था? क्योंकि अब आ गए हैं संजीव तारी के नए गाइडलाइंस, जो कि है, दोस्तों ये है नए गाइडलाइंस और मैं सामने से हट जाता हूँ कि आप ये गाइडलाइंस देख पाए। दोस्तों, ये सेटलमेंट के रेट्स के पहले चलते थे दामोदर एस प्रभु के सेटलमेंट रेट्स और उन गाइडलाइंस के तहत आपको 10 से 15% तक का पेनल्टी देना पड़ता था। पर इन गाइडलाइंस के तहत अगर आपने एविडेंस के रिकॉर्डिंग के स्टेज के पहले पेमेंट कर दिया है और सेटलमेंट में एंटर कर रहे हैं तो आपको प्री एविडेंस स्टेज पे 0% पेनल्टी पे भी कोर्ट छोड़ सकती है। तो दोस्तों याद रखें, अगर आप 15 दिन का टाइमलाइन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और 15 दिन के बाद आपने पेमेंट की है
तो आप इन गाइडलाइंस के तहत अपना सेटलमेंट करेंगे, ना कि केस का क्वॉशिंग करेंगे। तो दोस्तों आई होप आज का केस एनालिसिस आपको समझ में आया हो और आपको पता चला हो कि 15 दिन के बाद अगर आपने पेमेंट किया है, भले वो 1 दिन से डिलेड हो या कितने भी दिन से डिलेड हो, वो 482 के अंदर क्वॉशिंग में नहीं जाएगा बल्कि सेटलमेंट के अंदर जाएगा, 147 के अंदर जाएगी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। केस की साइटेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।